वाराणसी के पिंडरा तहसील में 10 गांव की जमीन काशी द्वार योजना के तहत अधिग्रहण की जानी है। चुनाव से पहले काफी माहौल गर्म रहा और काशी द्वार योजना की मेन जो लड़ाई लड़ने वाले किसान हैं, उनका नाम संतोष पटेल है। वो अभी आप देख सकते हैं अपने खेत में काम कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या पूरा मामला रहा और कैसे इस योजना का आप लोग विरोध कर रहे हैं। संतोष जी, 2 मिनट आपका समय लेना चाहेंगे। क्या पूरा मामला है? कैसे भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा था? कैसे आप लोगों ने विरोध किया और मौजूदा स्थिति क्या है? जी सर, काशी द्वार के नाम पे हम सब किसानों की ज़मीन जबरी अधिग्रहित की जा रही है, जिसमें हम लोग बेरोज़गार हो जा रहे हैं। हम लोगों का घर-द्वार, ज़मीन सब कुछ छीना जा रहा है। हम लोग यही किसान हैं जो कि अन्न उपजा करके पूरे देश को खिलाते हैं। अगर हम लोग अन्न न उपजाएँ, तो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, वो पैसों से तो जीवन जी नहीं सकते। अगर एक तरफ पैसा रख दिया जाए, एक तरफ अन्न रख दिया जाए, तो भूख लगने पर आप अन्न ही ग्रहण करेंगे। और अन्न पैदा करने वाले हम हैं, यानी जीवनदाता हम हैं, लेकिन हम लोगों के ही उपेक्षा का शिकार बनाया जा रहा है। हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। हम लोग जब अपनी ज़मीन, मकान, मशीन का मांग करते हैं कि सुरक्षित रखा जाए, तो हम लोगों को लाठी डंडा मारकर जेल भेज दिया जा रहा है। आज 4 महीने हो गया आंदोलन कर रहे थे, हम लोग धरना दे रहे थे, तब का हमारा सामान जब्त किया गया था तहसील पर से। अभी तक मेरी मोटरसाइकिल नहीं मिली, मेरा केबल लाइट तार नहीं मिला, गैस चूल्हा तमाम चीज़ें एक नहीं चीज़ मिली हम हैं। ये संतोष जी आपसे जानना चाहेंगे कि वो कितने गाँव हैं जो इस योजना में जाने वाले हैं? हालाँकि जी, बनारस में तो कई योजनाएँ हैं जो जी, अधिग्रहण होने हैं, लेकिन हम मेन जो मामला यहाँ का है काशी द्वार योजना का। जी। काशी द्वार में कितने गाँव हैं और कितनी भूमि जाने वाली है? जी, काशी द्वार में 10 राजस्व गाँव हैं, जैसे ग्राम सभा पिंडरा, ग्राम सभा समगरा, ग्राम सभा कैथौली, ग्राम सभा पूरा रघुनाथपुर, ग्राम सभा जद्दूपुर, ग्राम सभा चकिंदर, ग्राम सभा बसनी, ग्राम सभा बहुतरा, ग्राम सभा बेलवा, ग्राम सभा पिंडराई, जिसमें कुछ गाँव हैं जैसे बड़ेपुर, मानापुर, चुप्पेपुर, चनौली, ये सब गाँव प्रभावित हैं, जिसमें लगभग 1500 किसानों को 1500 बीघा ज़मीन जा रहा है। लगभग 50,000 किसान बेरोजगार हो रहे हैं। हमारे और उन परिवारों के बीवी बच्चे सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम लोग भूखमरी की स्थिति में आ जाएंगे और भूखे जो है मरना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बड़ा आंदोलन आप लोग जी, चला रहे थे और मुझे जानकारी है कि पिंडरा तहसील पे आप धरने पे बैठे थे, रात में पुलिस उठा ली थी। क्या जी। पूरा मामला था उस संतोष जी? जी, हम लोग 2 महीने से लगातार अनवरत धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग माँग कर रहे थे कि किसानों की ज़मीन जो है, जो अधिग्रहित की जा रही है, उसे न लिया जाए। लेकिन अचानक एक दिन 12 बजे रात को कई थानों की पुलिस आती है। हम लोगों को डंडों से मार-पीट कर ज़बरदस्ती थाने में, फिर थाने में बंद करने के बाद वहाँ पे काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। बहुत मारा-पीटा जाता है। उसके बाद उठा कर के सुबह जेल में भेज दिया जाता है। जब हमारे गाँव को पता लगता है, गाँव की महिलाएँ, माताएँ, बहनें थाने पर जाती हैं, तो उनका भी शोषण किया जाता है, उनके साथ भी बदसलूकी की जाती है। आज तक न्याय नहीं मिला, हम लोगों की बहुत सारी चीज़ें ज़ब्त कर ली गई है, आज तक हम लोगों को नहीं दिया गया। हम लोग अन्याय सहते हुए अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। चोट भी आपको लगा हुआ है कई जी, जगह? जी, 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 देखिए साहब, ये सब चोटें घटना प्रदर्शन करेंगे कि दिखाएँ अभी हमें? भी साहब, ये सब चोटें अभी भी ताज़ा हैं, चोटें लगी हुई। बहुत सी साहब अगर देखना चाहें तो साहब पेट में भी कई जगह चोटें उन लोगों ने मारा है, काफ़ी प्रताड़ित किया है साहब, देख सकते हैं। अच्छा। जी, जी, अभी भी जैसे जूता-जूता मारे हैं, जब भी जैसे पूर्वा हवा चलता है तो वो दर्द बहुत तेज़ होता है, असहनीय हो जाता है। हम सब गरीब किसान हैं, ताकि उतना दवा भी नहीं कर पाते हैं कि हम उचित ढंग से ठीक हो जाएँ। पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा कि हम काशी द्वार योजना को स्थगित सरकार कर रही है। जी। तो क्या स्थगित की जा रही है? तो आपकी क्या राय है इसे लेकर के? सब ये एक छलावा है, एक जो है ये बस बहकावा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये आवास विकास परिषद के अधिकारी हैं, वो साफ कह रहे हैं कि ऐसा लिखी पढ़त में कुछ भी नहीं है, कोई जीओ नहीं है, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है, ये केवल छल हो रहा है। स्थगित करना क्या साहब, अगर करना है तो काशी द्वार योजना को रद्द किया जाए और किसानों को जो है स्वतंत्र किया जाए। जो उनके रजिस्ट्री पे रोक लगा है, वो रोक हटाया जाए, रजिस्ट्री बहाल किया जाए, ताकि किसान आवश्यकतानुसार ज़मीन खरीद भी सके, बेच भी सके। जैसे कुछ गरीब माता-पिता हैं, वो एक बिस्सा बेच कर के बहन की शादी चीज़ें करते हैं, यज्ञ, उपनयन तमाम चीज़ें ऐसा कर सकें। लेकिन सब कुछ रुका हुआ है सर।
मौजूदा समय बात करें कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो रहा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान वो काफी डाउन हुआ। खासतौर पर वाराणसी और पूर्वांचल की सीटों की बात करें तो यहाँ पर ये मछली शहर लोकसभा सीट में जहाँ तक मुझे जानकारी आता है, यहाँ से बीपी सरोज सांसद थे और उसके बाद इस बार प्रिया सरोज जीती हैं। चंदौली में भी महेंद्र पांडे सांसद थे, वो भी चुनाव हार गए, यहाँ पे बीपी सरोज भी हार गए। वाराणसी लोकसभा सीट में प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे थे और वहाँ भी असर देखने को मिला। तो ये जो भूमि अधिग्रहण का मामला रहा, उसको लेकर के आपका किसान यूनियन या फिर जो भी यूनिटी आप लोग बनाए थे, क्या विरोध कैसे विरोध आप लोग किए? कितने लोग जी किए? साहब, कहाँ-कहाँ विरोध 20 हो रहा है? अप्रैल को हम लोगों को अरेस्ट किया, फिर 22 को हम जेल से छूट गए। उसके बाद हमारे किसान यूनियन, जो हमारे किसान भाई बंधु लोग हैं, वो 2 गाड़ियों से मतलब 2 बोलेरो में भर करके इधर बहन प्रिया सरोज के क्षेत्र में जाते थे। लोगों से अपनी दर्द सुनाते थे, अपनी व्यथा सुनाते थे कि भाजपा सरकार हम सब किसानों का ज़मीन छीन रही है, हम सबको प्रताड़ित कर रही है, हमारी माँ-बहनों के साथ इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम लोग कहते थे, रो-रो करके अपनी समस्याओं को सुनाते थे कि इन लोगों को भगाया जाए, हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। वहीं 2 गाड़ी किसान, लगभग 30-40 किसान, विधायक जो अजय राजी हैं, बनारस क्षेत्र में हम लोग जाया करते थे पर डे। 46 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी हम लोग जा कर के किसानों को अपनी व्यथा सुनाते थे और न्याय की माँग करते थे। उसका असर रहा कि आपको बीपी सरोज जी को यहाँ से हारना पड़ा और महेंद्र पांडे जी को चंदौली से हारना पड़ा। प्रधानमंत्री जी को जो 5 लाख से लीड करते थे, वो 1.5 लाख पे आके कैसे अटक गए, वो भी शायद छलावा है, क्योंकि हर राउंड में जीतते रहे अजय राजी। बीच में 2 घंटे के लिए ब्रेकअप हुआ तो कहाँ से जीत गए, कुछ समझ में नहीं आया। तो कहने का मतलब कि एक जो एंटी माहौल या फिर कहा जाए अपनी जो मांग थी किसानों की, वो आप लोग वाराणसी में भी जाकर के किसानों को आप लोग जी, जी, जागरूक किए। वाराणसी में ही नहीं, चंदौली लोकसभा में भी हम लोग गए। इधर जो है मछली शहर लोकसभा, उसमें भी हम लोग दिन-रात गए। एकदम 46 डिग्री सेल्सियस तापमान, 47 डिग्री सेल्सियस तापमान में हमारे कुछ बुजुर्ग लोग थे, वो बेहोश हुए, हॉस्पिटलाइज़्ड हुए, उनको दवा कराना पड़ा। लेकिन हम लोगों ने ठान लिया था कि जब यहीं पे मरना है, किसानों को अपनी ज़मीन गँवा के मरना है, इससे अच्छा है कि हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते हुए अपनी बलिदान दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आगे क्या आपकी मांग है? आगे क्या करेंगे? कैसे आंदोलन करेंगे? जी, हमारा मतलब ये है कि अगर काशी द्वार से मुक्त नहीं किया गया, हम लोगों का शोषण बंद नहीं किया गया, तो हम लोग आने वाले कुछ ही दिनों में तैयारियाँ चल रही है। गाँव-गाँव में मीटिंग किया जा रहा है, किसानों को फिर से संगठित किया जा रहा है, उन्हें यही रुपाई हो जाता है, तो हम लोग फिर से इसी तहसील पिंडरा पे अपना आमरण धरना प्रदर्शन चालू करेंगे, जो अनवरत चलेगा, तब तक चलेगा, जब तक कि किसानों का माँग पूरा ना हो जाए, या जो विधानसभा चुनाव 2027 आने वाला है, उसमें हम लोग सत्ता पलट नहीं कर देंगे, तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अभी हम आपके घर गए थे, वहाँ पर लोगों से बात की कि संतोष पटेल जी का घर कहाँ है, वो कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि वो आते हैं घर में घर आते हैं मतलब खेत में काम करते हैं, घर पे नहीं रहते हैं। का क्या कारण है? कहाँ रहते हैं आप रात में? जी सर, ये है कि प्रशासन द्वारा कभी एसडीएम साहब हमारे फार्म पे आकर के कब्जा जमा लेती हैं, कभी तहसीलदार साहब, कभी प्रशासन के लोग। हम इतना पीड़ित हैं कि अपना घर-द्वार छोड़ कर के जब से चुनाव हुआ है, उसके बाद से अन्य गाँवों में शरण ले लिए हैं। एकदम से जैसे कि लोगों ने हमें टारगेट बना लिया है, हमारे कुटुंब का, हमारे अगल-बगल के लोगों का ज़मीन और घर-मकान तोड़ने पे आमादा हैं। इसलिए हम अपना जान बचा कर के एक तरह से उनसे बच करके, मतलब एकदम प्रताड़ित होकर के अन्य जगहों पे जाके शरण लिए रात हुए हैं। गुज़ारते हैं। जी, रात्रि गुज़ारते हैं ताकि हम बचे रहेंगे तो हमारे किसान बचे रहेंगे, अन्यथा हमें फँसा दिया जाएगा तो हमारे किसानों का शोषण किया जाएगा। तो ये संतोष पटेल हैं जो पिंडरा में काशी द्वार योजना के तहत भूमि अधिग्रहण की जानी है 10 गाँव की, उसको लेकर के कहा जाए किसानों के मेन नेता, मेन लीडर यही है। ये 2 दिन तक जेल में बंद रहे लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान। यहाँ एक दादी जी भी हैं, हम उनसे भी चाहेंगे कि दादी भी 2 लाइन 2 शब्द अपनी कहें। हाँ दादी, थोड़ा-सा आ जाइएगा, बस थोड़ा-सा आगे आ जाइएगा, थोड़ा-सा आगे आइएगा। हाँ भैया। दादी क्या नाम है आपका? प्रभावती, प्रभावती। गाँव कौन है आपका? बसनी चनौली। अच्छा, बसनी चनौली। हुँ। सरकार जो है भूमि अधिग्रहण करने वाली है, ज़मीन जाने वाला है। थोड़ा-सा और आगे आ जाइए, बैठ जाइए तो बात अच्छे से हो जाएगा। हमने अपने काशी द्वार से छोड़ के दूसरे देश में नहीं जाएगा। जी, हमने के बाल बच्चा का खई हैं, हाँ, दूसरे देश में जाबा लाठी गोजी लेके मार दी हैं, हाँ, हाँ। न जान पहचान रही, जी, न के उसे बोल चाल रही तो केकरे लगे जाके वहाँ रहबा, जी, कहाँ लिखेबा, जी। कहाँ रहबा। दादी हमने कै अपने कै कै ठे बच्चा हुआ? हमरे 3 जने, पढ़े लिखे हों लोग? हाँ पढ़े लिखे हुए। खेती-बाड़ी खेती बाड़ी ह जवन बा 1 बीघा 2 बीघा जवन बा भैया ह। मेन खेती? हाँ मेन खेती है, अच्छा, 1.5 बीघा बची। जी, जी। एकदम जैसे मेन खेत 1.5 बीघा। मतलब अगर खेत चल जाए हाँ। तो काफ़ी नुकसान है। काफ़ी नुकसान बा।
कहाँ जाइबा चार बाल गोपाल लेके कहाँ जाब कहाँ खाब कौन सी कंकड़ पत्थर खाब मट्टी खाब बता जब कुल चली जाई हाँ कौन सी हमने खाब बतावा भैया लोगन जी कहाँ जाब हमने बन बच्चा ले लेके दादी नाती पोता। आपका उम्र कितना हुई? कितना हो बच्चे? अरे इनका 80-85 हुई 85 साल। अच्छा ये बताओ आप 50 नहीं इतना भैया। साल से आप यहाँ ये गांव में हैं। गांव जौन चर्चा हो कि गांव छोड़े के पड़ी या कुछ ऐसा इनका सरकार 80 के का ऊपर का होई। आपके लगत हो? अरे आपके भैया इतनी संपत्ति मशीन रे पानी रे हर एक चीज ठेकान कई लेवल गयल त अब इतना घर रे दुआर रे त कुल जुटा के त ई घर छोड़ के अब जइबा त आँखी ले खून चुपरी कि न चुई जी 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 हाँ कहाँ जाब हमने? और जौने देशे जइबा न एहू ले बुरा देश में मिल गयल एहू ले बुरा हाल मिल गयल त का होई सरकार से क्या मांगा आप लोग का? हमने के सरकार से मांग ह हमने कि हमने यही देश में यही रह देश में मतलब सरकार भूमि अधिग्रहण न करे ना जमीन छोड़ नहीं ना यही देश में रह हमने जाए यही देश में तो ये देखिए ये दादी हैं बैठी हैं अभी संतोष पटेल जी से भी हम लोगों ने बात किया। लोगों का कहना है कि ये जो भूमि है इनकी ये किसी भी कीमत पर भूमि नहीं छोड़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सरकार इस योजना को रद्द कर दे। जब तक सरकार योजना को रद्द नहीं करती है तब तक किसानों का विरोध जारी रहेगा। जारी ये जो रहेगा। सामने आप ये खेत देख रहे हैं हम कैमरामैन से कहेंगे ये देखिए पूरा ये जो इलाका दिखाई दे रहा है अभी यहाँ से सामने लगभग हमको लगता है 3 किलोमीटर वाराणसी एयरपोर्ट है। इसी के बगल में वाराणसी एयरपोर्ट भी भूमि अधिग्रहण कर रहा है। तो जो कुछ जमीन तो एयरपोर्ट में जा रही है उसके बाद जो एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण करने के बाद जो इलाका बच रहा है 10 गांव का वो 10 गांव काशी द्वार योजना में जाने वाला है। तो इसी को लेकर के किसान विरोध कर रहे हैं। पूरे किसान 10 गांव के किसान एकजुट हैं और यही कारण रहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान किसानों की एकजुटता के चलते चुनावी समीकरण या चुनावी माहौल जो रहा वो पूर्वांचल में गड़बड़ाता नजर आया था और रिजल्ट जब आया तो पता चला कि वाकई चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हाथ से पूर्वांचल से निकल चुका था और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे चाहे वो चंदौली के सांसद रहे हों महेंद्र पांडे एक बड़े लीडर माने जाते हैं और यहाँ मछली शहर के सांसद रहे बीपी सरोज ये चुनाव हार गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीते। ये मेन मुद्दा जो संतोष पटेल जी से भी हमारी बात हो रही थी उनका कहना था कि ये किसानों का ही देन था जो वाराणसी हालांकि ये मछली शहर लोकसभा सीट में पड़ता है और पिंडरा विधानसभा है यहाँ से किसान गाड़ियों से निकलते थे और वाराणसी में प्रचार करते थे यानी एक माहौल क्रिएट किया गया था किसानों के द्वारा। तो कुल मिलाकर अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है क्या करना चाहती है क्या करेगी आगे लेकिन किसानों का मेन मांग यही है कि इस योजना को निरस्त कर दिया जाए। प्रवीण यादव वन इंडिया हिंदी वाराणसी।